स्वाध्याय 1.3 की शुरुआत करने से पहले थोड़ी सूत्र की समझ हम लेंगे। आपको दिया है लास्ट पेयर का सूचकांक। लास्ट पेयर का सूचकांक को शॉर्ट में समझाते हैं हम, IL से दर्शाया जाता है। IL बराबर होता है सिग्मा P1 इंटू Q0 बटे में सिग्मा P0 Q0 गुणे में 100। इस सूत्र को याद रखने का एक तरीका है, इसको 1000 से याद रखा जाता है। 1000 मतलब सिग्मा P लिखा, Q नीचे भी सिग्मा PQ। अब 1000 मतलब 1 0 0 0, ये हो गया आपका सूत्र गुणे में 100। तो ये हो गया आपका लास्ट पेयर का सूचकांक। दूसरा है आपका पासे का सूचकांक। पासे का सूचकांक मतलब IP। इसके सूत्र की शुरुआत होती है सिग्मा P1 Q0 बटे में सिग्मा P0 Q1 गुणे में 100, जिसे 1101 से दर्शाया जाता है। 1101 मतलब 1001 गुणे में 100। और लास्ट है फिशर का सूचकांक। फिशर का सूचकांक मतलब IF बराबर वर्गमूल में IL गुणे IP, यानी दोनों का गुणाकार करेंगे और फिर उसका रूट कर देंगे तो बनेगा IF। अथवा शॉर्ट सूत्र न लिखना हो तो लॉन्ग सूत्र है इसका, IF बराबर रूट में ये सूत्र बनता है IL का और ये सूत्र होता है IF का और पूरे के गुणे में 100। तो ये हो जाएगा IF का सूत्र। ये 3 सूत्र हैं जो वो हमारे 5 नंबर के सवाल में कंपलसरी पूछे जाते हैं। यानी ये 3 सूत्र हमें 5 नंबर के सवाल के लिए लर्न करने हैं, तैयार करने हैं और याद रखने हैं। और इसी प्रकार के सवाल हमें बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखने का तरीका IL का 1000, IP का 1101 और ये दोनों का रूट बनता है हमारा IF। तो ये हो गया लास्ट पेयर का सूचकांक, पासे का सूचकांक और फिशर का सूचकांक। अब है आपका जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक। जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक, उसमें 2 विधि आती है आपकी, कुल खर्च की विधि और पारिवारिक बजट की पद्धति। कुल खर्च की विधि के 2 सूत्र हैं। यदि सवाल में जब आधार वर्ष की मात्रा Q0 दी गई हो, तब Q0 दी गई हो तब हम सूचकांक का सूत्र लगाएंगे सिग्मा P1 Q0 बटे में सिग्मा P0 Q0 गुणे 100। ये किसका सूचकांक बन जाता है? IL के जैसा। और यदि जब सवाल में चालू वर्ष की मात्रा Q1 दी गई हो तब सूचकांक बनता है सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1 गुणे 100। ये बनता है IP का सूत्र। मतलब सवाल में आपको मूल्य तो दोनों का दे रखा होगा, आधार वर्ष का भी होगा, चालू वर्ष का भी होगा, लेकिन जो मात्रा है वो मात्रा चालू वर्ष की दे रखी होगी, आधार वर्ष की नहीं दे रखी होगी। तब सूचकांक का ये सूत्र हम लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पर भी आपको मूल्य दोनों वर्ष का दे रखा होगा, आधार वर्ष का भी और चालू वर्ष का भी, लेकिन मात्रा सिर्फ आधार वर्ष की दे रखी होगी। तो इसमें हम सूचकांक का IL वाला सूत्र लगाएंगे। ये हो गई कुल खर्च की विधि के 2 सूत्र। अब दूसरा पॉइंट है जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक का पारिवारिक बजट की पद्धति। पारिवारिक बजट की पद्धति सूचकांक का सूत्र है, इसको I बराबर दर्शा सकते हैं, I बराबर सिग्मा IW बटे सिग्मा W। सिग्मा IW, I क्या है? I बराबर P1 बटे P0 गुणे 100। अगर डायरेक्ट सवाल में आपको दे रखा हो तो सूत्र डायरेक्ट लगा देंगे सिग्मा IW बटे सिग्मा W। अगर सूत्र नहीं दिया गया हो, I की कीमत नहीं दी गई हो, तो आपको P1 और P0 का मूल्य दे रखा होगा, तो उस पर से हम I का मूल्य लगाएंगे। और W बराबर अगर डायरेक्ट भार दिया है, इसको हम भार कहते हैं, यदि भार दे रखा होगा तो डायरेक्ट भार लिखेंगे। यदि भार नहीं दिया होगा तो आपको आधार वर्ष का मूल्य और आधार वर्ष की मात्रा यानी P0 Q0 दे रखा होगा, उस पर से हम W की गणना करेंगे और फिर सूत्र लगाएंगे सिग्मा IW बटे सिग्मा W। इस प्रकार के सवाल बोर्ड की परीक्षा में 3 नंबर या 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। ठीक है। अब लास्ट आपका आता है 13वें नंबर का सूत्र है, जो मुद्रा की क्रय शक्ति बराबर होता है 1 बटे जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक गुणे 100। और लास्ट होता है आपका वास्तविक वेतन बराबर वेतन बटे जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक गुणे 100। तो यहाँ पे आपके सारे सूत्र कंप्लीट होते हैं। अब हमें स्वाध्याय 1.3 के सवाल देखने हैं, जिसमें हम जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक, पारिवारिक बजट की पद्धति का ये सूत्र के सवाल देखेंगे
और जो हमने आगे IL, IP और IF का सवाल देखा है, सूत्र देखा है, उस प्रकार के सवाल इस स्वाध्याय 1.3 में हम सीखेंगे, जो हमारे लिए बहुत बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। और 5 नंबर में इसका समाविष्ट होता है सेक्शन F में, और कंपल्सरी 101% सेक्शन F में यह पूछा जाता है। स्वाध्याय 1.3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर है आपका 29। एक इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु के उत्पादन में उपयोगी 6 भिन्न भिन्न वस्तु विषयक सूचना निम्नानुसार है। उस पर से सूचकांक की गणना करके उसका अर्थघटन करना है हमें। वस्तुएं आपको दे रखी है ABCDEF। भार दिया है आपको 5, 10, 10, 30, 20, 25। भार मतलब इसको कहेंगे हम W। और मूल्य सापेक्ष प्रतिशतता है। मूल्य सापेक्ष प्रतिशतता मतलब ये हो गया आपका I, यानी कुल मिला के आपको W और I की कीमत दे रखी है। तो मैंने पहले भी बताया था W और I दे रखा हो तो डायरेक्ट सिग्मा IW बटे सिग्मा W का सूत्र लगाएंगे, जो हमें दिया है 290, 315, 280, 300, 315, 320। इस पर से हमें सूचकांक की गणना करनी है और उसका अर्थघटन करना है। अर्थघटन भी हमें करना है। तो सवाल देखेंगे हम स्वाध्याय 1.3 का। पहला सवाल, यहाँ पे मैंने आपको रकम लिख दी है। वस्तुएं दी है ABCDEF। भार दिया है 5, 10, 10, 30, 20, 25 और I दिया है आपको 290, 315, 280, 300, 315 और 320। अब डायरेक्ट सिर्फ आपको सूत्र की गणना करनी है। तो IW करेंगे 5 गुणे 290, तो ये हो जाएगा आपका 1450। 10 गुणे 315 हो जाएगा 3150। 280 गुणे 10 हो जाएगा आपका 2800। 300 गुणे 30 हो जाएगा आपका 9000। 315 गुणे 2 हो जाएगा 20 हो जाएगा आपका 6300। और 320 गुणे 25 हो जाएगा आपका 8000। अब हमें चाहिए सिग्मा IW। सिग्मा मतलब सबका टोटल। इसका टोटल निकालेंगे हम, तो ये टोटल आएगा आपका 30,700। ये हो गई सिग्मा IW की कीमत। अब हमें सूत्र में चाहिए सिग्मा W। सिग्मा W मतलब W का टोटल, तो ये आपका हो जाएगा 100। अब लास्ट बस करना क्या है, सूचकांक यानी सूत्र लगा देना है I बराबर सिग्मा IW बटे सिग्मा W। तो ये हो जाएगा 30,700 बटे में 100, यानी ये बना 307। एक बात का ध्यान रखेंगे कि सूचकांक को न रुपए में किसी भी इकाई में नहीं दर्शाया जाता, सिर्फ मात्र आंकड़ा लिखा जाता है। तो ये हुआ आपका 307। अब हमें सवाल में कहा गया है कि इसका अर्थघटन कीजिए। तो अर्थघटन हमारा होगा इसका कि आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में 307 माइनस 100 बराबर ये हो जाएगा 260% की 260% जितनी वृद्धि हुई है। अर्थघटन कभी भी सवाल में पूछा जाए तो जितना सूचकांक आए उसमें से 100 माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो कहलाएगा उतने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यदि कमी होगा तो हम कमी दर्शाएंगे, जैसे 307 की जगह मात्र 97 आया तो 100 में से 97 माइनस करके 3% जितनी कमी होगी। इस तरह से हम इस सवाल को गणना करेंगे। ये 2 या 3 नंबर में इस सवाल की गणना आसानी से हो जाएगी। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दूसरा सवाल है हमारा, इसी तरह का है। एक फर्नीचर की बनावट की वस्तु के उत्पादन में उपयोगी 6 विभिन्न वस्तु विषयक सूचना निम्नानुसार है। उस पर से वर्ष 2014 को आधार वर्ष लेकर, यानी 2014 को क्या लेना है, हमें आधार वर्ष लेना है, और वर्ष 2015 यानी ये हो गया हमारा चालू वर्ष के सूचकांक को ज्ञात करके उसका अर्थघटन कीजिए। मतलब ये हो गया हमारे लिए भार मतलब ये हो गया W। डायरेक्ट आपको दे रखा है 2014 का मूल्य दे रखा है। 2014 हमारे लिए है आधार वर्ष और मूल्य है, मूल्य मतलब प्राइस, और आधार वर्ष है मतलब P0। 2015 का मूल्य यानी ये हो गया चालू वर्ष, और चालू वर्ष है तो ये P1, यानी हमें मिल गया W, P0, P1, और उस पर से हमें सूचकांक की गणना करनी है।
सवाल देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2। मैंने यहाँ पे सारे रकम लिख ली है। 2014 का मूल्य P0, 2015 का मूल्य P1। अब P0 और P1 दिया गया है, उस पर से हम I आसानी से निकाल लेंगे। तो I बराबर होगा P1 बटे P0 गुणे 100। तो सूत्र की मदद से हम गणना करेंगे। I बराबर P1 बटे P0 गुणे 100। P1 है हमारा 24 और P0 है हमारा 30 गुणे में 100। तो इसका I आ जाएगा हमारा 80। दूसरा है हमारा P1 है 24, P0 है 20 गुणे में 100। तो ये हो जाएगा हमारा 120। ये है 70 बटे 50 गुणे 100। तो ये हो जाएगा हमारा 140। ये है 40 बटे 32 गुणे 100। तो ये हो जाएगा हमारा 125। और 48 बटे 40 गुणे 100 बराबर ये हो जाएगा हमारा 120। और ये है 24 बटे 16 गुणे 100। तो ये हो जाएगा आपका 150। यानी आई की कीमत हमें मिल गई। डब्लू ऑलरेडी हमें दे रखा है, तो हमें क्या करना है, आई और डब्लू का गुणाकार करने में ध्यान रखेंगे। डब्लू यहाँ पर है और आई यहाँ है आपका। अगर इधर में से कोई भी रकम ले लिए तो आंसर गलत होने के चांसेस है। आई डब्लू 80 आई और डब्लू है आपका 70। 80 गुणे 17 हो जाएगा आपका 1360। दूसरा है आपका 15 गुणे 120, तो ये हो जाएगा 1800। 22 गुणे 140, तो ये हो जाएगा आपका 3080। 16 गुणे 125, तो ये हो जाएगा आपका 2000। 12 गुणे 120, तो ये हो जाएगा आपका 1440। और 18 गुणे 150, तो ये हो जाएगा आपका 2700। अब हमें क्या करना है, मात्र इसका टोटल निकालना है, सिग्मा आई डब्लू। तो इसका टोटल आएगा आपका 12,380। और इसका टोटल हमें चाहिए सिग्मा डब्लू बराबर इसका टोटल 100। बस अभी हमें करना क्या है, सूत्र लगाना है। आई बराबर सिग्मा आई डब्लू बटे सिग्मा डब्लू। 12,380 बटे में 100, ये हो जाएगा 123.80। अब इसका अर्थघटन कर देंगे हम। अर्थघटन लिखेंगे, आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में 123.80 माइनस 100 बराबर 23.80% की वृद्धि हुई। ये आपका सवाल हुआ कंप्लीट, जो भार और सूचकांक पे आधारित था। और 2 या 3 नंबर मार्जिन ये बोर्ड में कवर करता है, पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब 5 नंबर के सवालों की शुरुआत हो रही है और ध्यान से सवाल को समझेंगे। निम्नलिखित सूचना के आधार वर्ष 2014 को आधार वर्ष लेकर, यहाँ ध्यान देंगे 2014 का है आधार वर्ष। 2015 के लिए लास्पियर पासेम फिशर के सूचकांकों को ज्ञात कीजिए। मतलब IL, IP और IF आपको ज्ञात करना है। आपको वस्तुएं दे रखी हैं, गेहूं, चावल, दाल, तेल, कपड़ा, केरोसिन। इकाई दे रखी है आपको किग्रा, मीटर, लीटर। मतलब इकाई सबकी समान है, कोई इसमें अंतर नहीं है, परिवर्तन नहीं करना है हमें। 2014 की मात्रा दे रखी है। 2014 को हमने माना है आधार वर्ष। अब इसकी मात्रा है, मात्रा को हम दर्शाते हैं Q से। 2014 ये आधार वर्ष है, तो ये हो जाएगा हमारा Q0। और मूल्य है हमारा आधार वर्ष है, तो ये मूल्य को हम दर्शाते हैं प्राइस से, तो ये हो गया P। और आधार है तो इसको दर्शाएंगे 0 से। मतलब ये सारी कीमत हो गई P0, ये हो गया हमारा Q0। 2015 को कहा गया है चालू वर्ष है, मात्रा दे रखी है यानी क्वांटिटी, और चालू वर्ष होगा यानी ये हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा P1। ठीक है, यानी ये सारी डिटेल हमने निकाल ली। अब हम सवाल की गणना करेंगे। तो सवाल में मैंने यहाँ पर सारी जो डिटेल है वो लिख ली है, Q0, P0, Q1, P1। अब हमें निकालना है IL, IP और IF। तो कोष्टक
पहले वस्तु लिखी जाएगी, आधार वर्ष लिखा जाएगा, उसकी मात्रा और मूल्य, और चालू वर्ष है उसकी मात्रा और मूल्य। और अब हमें कोष्टक में सबसे पहले निकालेंगे P1Q0, फिर आएगा P0Q0, फिर आएगा P1Q1 और फिर आएगा P0Q1, मतलब 1000 और 1101। इस तरह से हमारा कोष्टक तैयार होगा। अब करना कुछ नहीं है, सिर्फ P1 इंटू Q0, मतलब P1 का गुणा Q0 से। तो इसको गुणा करने में ध्यान देंगे, P1 यहाँ पर है और Q0 है यहाँ पर, मतलब 18 गुणे 20, 18 गुणे 20 हो जाएगा आपका 360। 31.25 बट्टे में गुणे में 10, तो ये हो जाएगा 312.5। फिर ये है 29.50 बटे में 10, तो ये हो जाएगा 295। 30 इंटू 6 ये हो जाएगा 180, और ये 25 गुणे 15 ये हो जाएगा 375। 28.80 गुणे 18 ये हो जाएगा 518.4। इसी तरह आगे P0Q0, P0Q0 मतलब ये रहा आपका P0Q0, 15 दूनी 30, यानी जगह 300, ये हो जाएगा 200, ये होगा 265, ये होगा 148.8, ये होगा 318.75, और ये होगा 378। ठीक है। अब P1Q1 निकालना है। P1Q1 यहीं पे है दोनों साथ में, तो ये हो जाएगा आपका 540, ये होगा 468.75, ये होगा 442.5, ये होगा 240, ये होगा 625, ये होगा 864। फिर है P0Q1, P0Q1, तो ये हो जाएगा आपका 450, 300, 397.5, ये होगा 198.4, ये होगा 531.25, और ये हो जाएगा 630। ओके। अब सबको प्लस करना है, इसका प्लस करेंगे, इसको हम दर्शाएंगे सिग्मा P1Q0, तो इसका टोटल आएगा हमारा 2040.9, और P0Q0 का टोटल आएगा 1610.55। इसका टोटल आएगा सिग्मा P1Q1 का 3180.25, और इसका P0Q1 का टोटल आएगा 2507.15। अब ये तो हमारी कीमत निकल गई। अब इस पर से हम सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले आएगा लास्ट पेयर, लास्ट पेयर को हम दर्शाते हैं IL से। IL का सूत्र है सिग्मा P1Q0 बटे सिग्मा P0Q0 गुणे में 100। तो P1Q0 है हमारा 2040.9 बटे में P0Q0 है 1610.55 पूरे के गुणे में 100। इसका आंसर आपका आ जाएगा 126.72। ये निकालेंगे हम IP बराबर सिग्मा P1Q1 सिग्मा P0Q1 गुणे में 100। तो ये आएगा आपका 3180.25 बटे में 2507.15 गुणे में 100, यह आएगा 126.85। अब निकालेंगे हम IF का शॉर्ट वाला सूत्र हमारे पास दोनों कीमत दे रखी है, तो ये हो जाएगा IL गुणे IP। तो रूट में दर्शाएंगे इसको, ये हो जाएगा 126.72 गुणे 126.85। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 126.78। ये आपका हो गया आंसर। और इसी के हैं टोटल 5 मार्क्स। 5 मार्क्स अलग अलग सूत्र के नंबर भी होते हैं, आधा नंबर हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, जो आपने कोष्टक सॉल्व किए हैं उसके नंबर हो सकते हैं। तो ये तो मात्र नॉर्मली सवाल है, और ज़्यादातर आपको बोर्ड में परिवर्तन वाले सवाल पूछे जाते हैं, मतलब आपको इकाई में परिवर्तन करना है। मात्रा आपको अलग अलग दे रखी होगी,
तो उस पर से आपको मूल्य में परिवर्तन करना हो सकता है, मात्रा में परिवर्तन करना हो सकता है। ये आंकड़े चेंज करने वाले सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आगे वाले सवाल में क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह का हम सवाल देखेंगे, जो बोर्ड में इसी तरह के सवाल ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये तो नॉर्मली सवाल था आपको समझाने के लिए कि IL, IP, IF ज्ञात कैसे करते हैं। तो आने वाला अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब परिवर्तन वाले सवाल आ रहे हैं, इस पर ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन करेंगे सभी लोग। निम्नलिखित सूचना आधारित वर्ष 2014 को आधार वर्ष लेकर वर्ष 2015 हेतु लास्पियर, पासे तथा फीसर के सूचकांकों की गणना कीजिए। यानी 2014 को आधार वर्ष लेना है, 2015 के लिए IL, IP और IF की गणना करनी है। सवाल ध्यान से देखेंगे। वस्तु आपको दे रखी है, इकाई दे रखी है, मूल्य है, मूल्य 2014 का, 2015 का। तो 2014 के लिए मूल्य यानी प्राइस हो गया, ये हो गया आपके लिए P0 और ये हो गया आपके लिए P1। और मात्रा दी है आपको, तो ये हो गया Q0 और ये हो गया Q1। इकाई आपको दे रखी है, पर इकाई सब में देखो अलग अलग दी है। जैसे 20 किलोग्राम है, B के लिए किलोग्राम है, C के लिए क्विंटल है, D के लिए दर्जन है। तो इन सवालों को करने से पहले एक चीज़ सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि हम सबसे पहले वस्तु A को ध्यान में रखते हैं। वस्तु A में इकाई हमें दी है किग्रा, तो हमारी जो मात्रा की इकाई है वो भी किग्रा होनी चाहिए। अगर वो किग्रा नहीं है तो हम उसको चेंज करेंगे। तो इस सवाल में यहाँ पर आपको किग्रा दे रखा है, इसीलिए मात्रा आपको चेंज करना नहीं है। जैसे यहाँ किलोग्राम है, यहाँ पर भी किलोग्राम है, यहाँ पर भी किलोग्राम है। अब आती है बात मूल्य की। मूल्य हमेशा हम जो P0 और P1 में लेते हैं वो हमेशा एक इकाई का मूल्य लिया जाता है। हमें इकाई दी है 20 किलोग्राम, मतलब जो हमें ये मूल्य दोनों दे रखा है वो कितने किलोग्राम का है, 20 किलोग्राम का है। तो उसको कन्वर्ट करेंगे 1 किलोग्राम में, तो ये हो जाएगा 80 भागे 20, मतलब इसकी कीमत आएगी टोटल 4। ठीक है, ये बनेगा 120 भागे 20, यानी ये हो जाएगा 6, यानी हमारा कन्वर्ट हो गया। 1 किलो का मूल्य होगा 4 रुपये और 1 किलो का होगा 6 रुपये, और 1 किलो का ही मूल्य यहाँ पर लिया जाता है। सवाल में हमें 20 किलो दिया है तो हमने कन्वर्ट कर दिया। मात्रा को देखा हमने तो मात्रा किलोग्राम किलोग्राम दी थी, इसलिए यहाँ कन्वर्ट करने की ज़रूरत हमें पड़ी नहीं। अब B देखेंगे। B वस्तु में पहले बताया, सबसे पहले मात्रा देखेंगे। ये किलोग्राम है पर यहाँ ग्राम है और यहाँ ग्राम है, तो अब इसको हम कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। किलोग्राम में हम जानते हैं 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। मतलब अगर इस चीज़ को हमें कन्वर्ट करनी है तो इसको हमें किससे भाग देना पड़ेगा, 1000 से। 1000 से भाग देंगे तो आएगा 2.4, इसको 1000 से भाग देंगे तो ये बनेगा 4। ये हो गया 2.4 किलोग्राम, ये हो गया 4 किलोग्राम। तो ये हो गई चेंजेस। अब हमें मूल्य की बात करें तो मूल्य में हमें 1 की इकाई चाहिए, 1 किलोग्राम की। तो हमें दिया गया है 20 और 24, 1 किलोग्राम की इकाई दी गई, आगे कुछ लिखा नहीं है। तो प्रति इकाई मूल्य 20 और 24, इसलिए इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है इसी तरह सी है आपका क्विंटल। क्विंटल मतलब होता है 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम, 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम। मतलब इसको हम डायरेक्ट यहाँ कन्वर्ट कर देंगे 100 किलो में, क्विंटल का हो या 100 किलो का हो। तो अब 100 किलो में कन्वर्ट किया हमने, तो ये भी किलोग्राम हो गया, ये किग्रा हो गया, ये किग्रा हो गया। तो मात्रा हमको चेंज करनी पड़ेगी नहीं, लेकिन मूल्य हमारा चेंज हो जाएगा। अब ये जो मूल्य दे रखा है आपको कितने किलो का दिया है, 100 किलो का। तो 1 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा, 2000 भागे 100, यानी ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 2800 भागे 100, यानी ये हो जाएगा 28 रुपीज़। फिर से इसको देखेंगे, क्विंटल लिखूँ या उसके बराबर में 100 kg लिखूँ, दोनों समान है। तो मैंने 100 kg लिखा। अब मैंने मात्रा देखी, पहला पॉइंट, तो यहाँ पे भी किलोग्राम है, यहाँ पे भी किलोग्राम है, यहाँ पे भी किलोग्राम है। तो मात्रा चेंज करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन मूल्य हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये मूल्य दिया है वो कितने किलो का दिया है, 100 किलो का। तो उसको 1 किलो में
कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 28। अब है डी। डी वस्तु में दिया है दर्जन। अब दर्जन है, यहाँ नंग है, यहाँ नंग है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे नंग में। दर्जन, 1 दर्जन है ये, तो 1 दर्जन बराबर कितना होता है हमारा 12 नंग। ठीक है, ये भी नंग हो गया, ये भी नंग हो गया, ये भी नंग हो गया, तीनों नंग हो गए। अब तीनों नंग हो गए तो मात्रा चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 12 नंग की कीमत दी है 48 रुपये, तो 1 नंग की कीमत कितनी हो जाएगी 12 चौक 48 मतलब 4 रुपये। इसी तरह 72, 72 भागे 12 हो गएगा 12 छींग 72, मतलब 1 नंग की कीमत हो गई आपकी 6 रुपये। ये हमने कन्वर्टेशन इसी में आपको समझा दिया अच्छे से, आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल में आपको यदि पता है तो डायरेक्ट आप सवाल में लिख सकते हैं। अब हम सवाल की शुरुआत करेंगे। कन्वर्टेशन हमारा सवाल में हो चुका है, तो हम यहाँ लिखेंगे P0 4, Q0 हमारा हो जाएगा 6, Q0 5 और P1 है हमारा 6 और Q1 हो जाएगा हमारा 7। इसी तरह यहाँ पर 20 किलोग्राम में P0 है हमारा 20, Q0 आएगा हमारा 2.4, P1 हो जाएगा हमारा 24 और Q1 हो जाएगा हमारा 4। P0 होगा 20, Q0 है हमारा 10, P1 होगा हमारा 28 और Q1 होगा 15। D है हमारा P0 है 4, ये हो जाएगा Q0 30, P1 होगा हमारा 6 और Q1 हो जाएगा 35। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम। P0 4 5 6 7, 20 22.4 24 4 20 10 28 15 4 36 35। अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्या करना है जैसे पहले वाले सवाल में हमने किया था, गुणा कर देना है। P1 Q0 ये हो जाएगा 30, P1 Q0 हो जाएगा 57.6, ये हो जाएगा 280, P1 Q0 ये हो जाएगा 280, ये हो जाएगा 36 18 180। इसका टोटल लगा देंगे डायरेक्ट। P1 Q0 बराबर ये हो जाएगा हमारा 547.6। इसी तरह P0 Q0 ये हो जाएगा 20 48 200 120, इसका टोटल बनेगा हमारा 388। P1 Q1 ये हो जाएगा 42 96 420 210, ये होगा सिग्मा P1 Q1 बराबर 768। P0 Q1 28 80 300 140, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा P0 Q1 बराबर 548। अब हम सूत्र लगाएंगे IL बराबर सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 पूरे के गुणे में 100, तो ये हो जाएगा आपका 547.6 बट्टे में 388 गुणे 100, तो इसका आंसर आएगा आपका 141.13। इसी तरह IP निकालेंगे हम। सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1 पूरे के गुणे में 100, तो ये हो जाएगा आपका 768 भागे 548 गुणे में 100, तो ये हो जाएगा 140.15। अब निकालेंगे हम IF, दोनों का मूल्य हमें दे रखा है, तो ये सूत्र लगा देंगे IL गुणे IP। कोष्टक में है IL 141.13 गुणे 140.15, तो इसका दोनों का गुणा करके रूट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 140.64। ये तीनों आंसर हमारे आ गए, ये आपका बनेगा आंसर। 5 नंबर का सवाल इसी तरह का आपको परिवर्तन वाला पूछा जाएगा और ध्यान से सवाल को करेंगे। अगर ये चीज़ में सही हो गई
तो इसको सिर्फ करना है, सिर्फ गुणाकार ही करना है। मेन हमारे लिए ये सही होना चाहिए। ये आपका परिवर्तन वाला सवाल कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित सूचना से वर्ष 2014 को आधार वर्ष लेकर वर्ष 2015 का पासे तथा फीसर के सूचकांक की रचना करनी है। हमें पासे तथा फीसर का सूचकांक है। अब हमें सवाल में क्या दे रखा है वो देखेंगे। 2014 का वर्ष मतलब आधार वर्ष हो गया। ये है मूल्य, मूल्य मतलब इसको हम लिख लेंगे P0। अब हमें ज़रूरत है Q0 की, लेकिन हमारे पास Q0 यहाँ पर है नहीं। Q0 की जगह हमें क्या दे रखा है, कुल खर्च। तो हम Q0 इसको बनाने के लिए इसको रूपांतर करना पड़ेगा। मतलब Q0 का सूत्र क्या हो जाएगा, कुल खर्च भागे मूल्य। मतलब कुल खर्च में से मूल्य का भाग देंगे तो आ जाएगी मात्रा, मतलब Q0। और इसी तरह 2015 के वर्ष में मूल्य दे रखा है। मूल्य मतलब हमारा P1 दे रखा है, पर हमारे पास Q1 नहीं है। तो Q1 कैसे निकालेंगे, कुल खर्च को मूल्य से भाग दे देंगे तो आएगी रकम। देखेंगे सवाल में हम 2014 का वर्ष दे रखा है हमें, और ABCDE। P0 मैंने लिख लिया है, P1 लिख लिया है। अब हमें निकालना है Q0 बराबर होता है कुल खर्च बटे मूल्य। तो कुल खर्च हमें सवाल में दे रखा है ए वस्तु का हमें दे रखा है 400 और उसका मूल्य हमें दे रखा है 100। तो 400 भागे 100 हो जाएगा 4। फिर बी वस्तु का दे रखा है 500 और उसका मूल्य दे रखा है 100। तो ये हो जाएगा 500 भागे 100 बराबर 5। सी वस्तु का मूल्य हमें दे रखा है 600 भागे 150 जो हो जाएगा 4। और 1080 भागे 180 ये हो जाएगा 6। और 1000 भागे 250 ये हो जाएगा 4। ये निकल गया हमारा Q0 2014 के साल के लिए। इसी तरह 2015 में हमें P1 दे रखा है 120, 120, 160, 200, 300, पर हमें क्या नहीं दे रखा है, Q1। तो Q1 वही सूत्र की मदद से कुल खर्च भागे मूल्य। तो ए के लिए कुल खर्च दिया है 720 और उसका मूल्य हमारे पास 120। तो ये हो जाएगा 600 दिया है और मूल्य है उसका 120, तो ये हो जाएगा 5। 800 भागे 160 तो ये हो जाएगा 5। 1000 भागे 200 तो ये हो जाएगा 5। और 1200 भागे 300 ये हो जाएगा 4। अब कुल मिला के हमारे पास कीमत आ गई है। बस अब हमारा सवाल गुणा भाग वाला बचा है खाली। P0 निकल गया, Q0 निकल गया, P1 निकल गया, Q1 निकल गया। इस पर से हमें क्या निकालना है, पासे और फीसर। पासे और फीसर का सूचकांक निकालना है। तो पासे के लिए 1101 और फीसर के लिए दोनों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमें सारे कोष्टक की जरूरत पड़ेगी। P1 Q0, P1 और Q0 दोनों का गुणाकार हो जाएगा 480। ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 640, ये 1200, ये हो जाएगा 1200। इसका टोटल हमारा करेंगे हम तो ये आएगा P1 Q0 बराबर 4120। अब इसी तरह P0 Q0, ये रहा P0 Q0 हमारे पास। ये हो जाएगा 400, ये 500, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 1080, ये होगा 1000। इसका टोटल लगाएंगे तो टोटल आएगा हमारा 3580। अब निकालेंगे P1 Q1। P1 Q1 मतलब ये 720, 600, 800, 1000, 1200। तो ये हो जाएगा सिग्मा P1 Q1 बराबर 4320। इसी तरह निकालेंगे P0 Q1, P0 और Q1। तो ये हो जाएगा 600, 500, 750, 900 और ये हो गया 1000। तो सिग्मा P0 Q1 बराबर हो जाएगा आपका 3750। बस अब सारे मूल्य हमारे पास हैं, हमें जो निकालना है वो निकालेंगे। तो हमें निकालना है IP यानी पासे का सूचकांक। तो इसका सूत्र हम लगा देंगे सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1 गुणे में 100। तो ये हो जाएगा 4320 बटे में 3750 गुणे में 100। तो
इसका आंसर आएगा हमारा 115.20। अगर अर्थघटन कहने को कहे तो अर्थघटन पहले भी आपको सिखाया है कि इसमें से 100 माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो उतने प्रतिशत चालू वर्ष में वृद्धि कहलाएगी। जैसे यहाँ 115.20 है, इसमें से 100 घटा देंगे तो बनेगा 15.20% की वृद्धि हुई। अब हमें निकालना है फीसर का सूचकांक। फीसर के लिए हमें आईएल और आईपी की जरूरत है। अब आईएल तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, फीसर के लिए हमारा बड़ा वाला सूत्र लगा देंगे, यानी ये वर्गमूल में सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 गुणे में सिग्मा P1 Q1 बटे में सिग्मा P0 Q1 पूरे के गुणे में 100। बस अब कीमत रख देनी है हमें जिसकी जहाँ पर है 4120 बटे में 3580 गुणे में 4320 बटे में 3750 गुणे में पूरे के गुणे में 100। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे 4120 भागे 3580, तो ये आएगा हमारा रूट में 1.1508। 4 आंकड़े लिए जाएंगे और ये 4320 भागे 3750 का आएगा 1.152 गुणे में 100। अब ये दोनों का कर देंगे गुणाकार, ये बनेगा हमारा 1.325765 गुणे में 100। अब इसका रूट करेंगे तो रूट आएगा हमारा 1.1514 मल्टीप्लिकेशन 100, तो इसका आंसर आएगा 115.14, यानी हमारा IF हो गया 115.14 और IP तो हमने निकाले लिया है पहले 115.20। ये हमारा हो गया आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान देना है सवाल में इतना कि कीमत कितनी बार आप लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको मूल्य मान लेते हैं, इसको मात्रा मान लेते हैं, जो गलत हो जाएगा। ये मात्रा नहीं, हमारे लिए कुल खर्च दे रखा है, तो कुल मात्रा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुल खर्च को मूल्य से भाग दे देना पड़ेगा, तो जो रकम आएगी वो कहलाएगी मात्रा। ये गलती बहुत बार होती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसी तरह के सवाल आपको स्वाध्याय 1 में दे रखे हैं, प्रैक्टिस करना हो तो स्वाध्याय 1 में सवाल आप देखकर उसको कर लेना।